यह भी जरूरी है शिल्पी के लिए, यदि वो चोट न हो खोट पर तो घड़ा सुधार हो नहीं सकता, घड़ा व्यवस्थित बन नहीं सकता। तो दोनों ही कार्य चल रहे हैं, यानी बैलेंस बना करके वो शिल्पी कार्य कर रहा है। प्रहार भी करना है, साथ में उसका बचाव भी करना है। प्रहार उस खोट को निकालने के लिए, बचाव उसके रूप को बचाने के लिए। बस करुणा है, दया है और साथ में कठोरता भी है। गुरु जो होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। बाहर से तो कठोर जैसे लगते हैं, लेकिन भीतर से नवनीत की भांति मृदुसम होते हैं। जब गुरु अपने शिष्य को डांटते हैं तो ऐसा लगता है कितने कठोर हैं, लेकिन वही गुरु फिर उसे पुचकारते भी हैं। वो सिर्फ उसके हित के लिए, उसके आने वाले अच्छे भविष्य के लिए उसे डांटते हैं। यदि डांटे ना तो शिष्य सही नहीं रह सकता। बगैर डांट के भविष्य ही क्या, शिष्य और शिक्षिका। आचार्य भगवान का हाइकू है। आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, हाँ, बिना डांट के भविष्य ही क्या, शिष्य और शिक्षिका। शिष्य का भविष्य भी डांट से होता है और शिष्य का भविष्य भी उस डांट से होता है। लेकिन अंदर वह मृदुता के परिणाम, अंदर वह हित की भावना, कल्याण की भावना, वही वर्णन शिल्पी का है। प्रहार कर रहा है घड़े पर, चोट कर रहा है उस खोट को निकालने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो सपोर्ट भी कर रहा है दूसरे हाथ से, ताकि वह घड़ा टूट ना जाए। तो हाथ की ओर देखने से दया का दर्शन होता है, मात्र चोट की ओर देखने से निर्दयता उफनती सी लगती है। परंतु चोट खोट पर है ना, सावधानी बरत रही है। शिल्पी की आंखें पलकती नहीं हैं, वो आंखें नहीं झपका रहा उस समय। यदि आंखें झपका जाए तो कोई गड़बड़ हो जाए। तभी तो इसने कुंभ को सुंदर रूप दे घोटम घोट किया है, कुंभ का गला न घोट दिया। घोटम घोट यानी बहुत बार उसे वो हाथ फेरता है, तब कहीं जाकर के वो गीले कुंभ में सही आकार उभर आता है। घोटम घोट तो करता है, लेकिन गला नहीं घोट रहा उसका, उसे मार नहीं रहा। इन्हें मार भी इतनी ही कि उसके प्राण न निकले, डांट भी इतनी ही कि वह छोड़ ही न दे। माँ भी बच्चे को इतनी ही डांटती है कि बस वह लाइन सही अपना ले और सही सलामत भी रहे। जब इस प्रकार का बैलेंस होता है, तब कहीं कार्य सही तरीके से संपादित होते हैं। इसी प्रकार से घड़े का निर्माण, कुंभ का निर्माण होता है, और इसी प्रकार से शिष्य का भी निर्माण और निर्वाण होता है। शिष्य का निर्माण होता है और फिर वही निर्माण उसे निर्वाण तक लेकर के जाता है। तो ये गुरु बिल्कुल उस शिल्पी की भांति, कुंभकार की भांति डांटते भी हैं और सहारा भी देते हैं, वात्सल्य भी देते हैं, इतने ही हृदय से। जैसे आचार्य भगवान को आपने देखा होगा, आचार्य भगवान डांट भी दे और अगले ही पल उनके चेहरे पे मुस्कुराहट। तो अगले ही पल मुस्कुराहट व्यक्ति के चेहरे पे आ रही है, इसका मतलब वो डांट ऊपर की थी। क्योंकि व्यक्ति यदि क्रोध से भरा हो, अगले क्षण मुस्कुरा नहीं सकता कभी। जो ऊपर से डांटता है, ऊपर से दिखाता है क्रोध, वो अंदर तो कुछ और ही भाव लेकर के। ये कला बहुत विशेष कला मानी जाती है, गुरुओं में होती है, आचार्य भगवान में विशेष रूप से। आचार्य भगवान इधर से इधर चेहरा होगा तो आपको पूरा आचार्य भगवान का फेस ही अलग नजर आ जाएगा, एक्सप्रेशन ही अलग। यानी इतना कंट्रोल जिसके पास होता है कि उसे पता है कि कहाँ किस प्रकार का रिएक्शन करना है, कैसे रिएक्ट करना है, ताकि उसका भविष्य निर्मल और उज्जवल हो सके। तब कहीं जाकर के यह संचालन होता है, तब कहीं जाकर के घड़ा व्यवस्थित बनता है, तब कहीं जाकर के आत्मा का उद्धार होता है। समय आपका हो गया। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा देतु, हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन जन ज्योति राजा। यह मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ।
एक ऐसा काव्य जो संसार से ऊपर उठा करके, संसार के उन पापों से, दुखों से, कष्टों से ऊपर उठा करके कैसे हम अपने आप को सुखी बना पाते हैं, उस रास्ते का वर्णन, उसको सहन करने का तरीका, उस रास्ते पर चलने का तरीका। दृष्टांत उस माटी का है जो मूक है, कहती कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ सहते चले जाती है। जितना हम सहन करते हैं, जितना हमारे भीतर धीरता प्रकट होती है, उतने ही हम अपने आप में निखार लेकर के आते हैं, अपने आप को परिष्कृत कर जाते हैं, शुद्ध बना जाते हैं। ये माटी की यात्रा, परिष्कृत करने की यात्रा, अपने विकृति को निष्कासित करने की यात्रा। विकृति हमारी बहिरंग कम, अंतरंग अधिक होती है। दुष्परिणाम जो होते हैं हमारी, वो ही विकृति के रूप में होते हैं, जो हमें अपने भीतर नहीं रहने देते हैं, वे ही विकृति के रूप में होते हैं। उसको जब तक हम निकाल करके अलग नहीं करेंगे, उसे हम आविष्कृत नहीं कर सकते। जो हमारे भीतर शुद्धता रहती है, शुद्ध स्वरूप रहता है, भगवान का स्वरूप रहता है, उसी शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए, आविष्कृत करने के लिए एक रास्ते की, एक मार्ग की आवश्यकता होती है। वह मार्ग इन आंखों से दिखाई देने वाले मार्ग की भांति नहीं होता है। वह मार्ग श्रद्धा की आंखों से दिखाई देने वाला मार्ग होता है। जितनी गहरी भीतर की श्रद्धा होगी, उतने ही हम निरतिचार रूप से, निर्दोष रूप से उस मार्ग के ऊपर कदम बढ़ा करके अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन उसके लिए आवश्यक है हमारी वो भीतर की श्रद्धा, भीतर का विश्वास। क्योंकि बाहर से वो कष्ट नजर आता है, लेकिन जब यात्रा में हमारी दृष्टि मंजिल की ओर होती है, उन कष्टों को भी व्यक्ति भूल जाता है। जैसे आप सम्मेद शिखर की यात्रा करते हैं, पहाड़ों की चोटियों को चढ़ते हैं, चूँकि आपकी दृष्टि पार्श्वनाथ भगवान की उस टोक की ओर, चंद्रप्रभ भगवान की टोक की ओर रहती है। उस आनंद को प्राप्त करने की तीव्र लालसा भीतर रहती है। उस मार्ग के थकान को भी आप भूल से जाते हैं। वो थकान जैसी न लग करके कुछ ऐसा ही तृप्ति की अनुभूति कराने वाली एक यात्रा की भांति होती है। जब तक हमारी दृष्टि उस लक्ष्य की ओर नहीं होगी, हमें मंजिल नहीं मिलेगी, तब तक हमें यात्रा एक थकावट भरा रास्ता ही लगेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब जब ये विचार आने लगे, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, जब जब हमारे मन में यह परिणाम उत्पन्न होने लगे, कितनी कठिनाइयां हैं, कितना दूभर मार्ग है, कितनी परेशानी इस मार्ग में चलने में, तब समझना कि हमारी श्रद्धा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ते जा रही है। क्योंकि श्रद्धा की कमी के कारण ही व्यक्तियों का ध्यान, व्यक्ति का उपयोग उस परेशानी, उस परिश्रम की ओर जाता है। श्रद्धा की मजबूती के कारण ही व्यक्ति का ध्यान रास्ते की ओर नहीं, सिर्फ मंजिल की ओर रहता है। जिसका लक्ष्य हमेशा अपने मंजिल का रहता है, वह मार्ग की थकावट को देखता भी नहीं, चलता अवश्य है, संवेदन भी करता है, लेकिन अपने उपयोग को, अपने ध्यान को उस ओर न ले जा करके इस चरम मंजिल तक देखने की कोशिश करता है। और ऐसा व्यक्ति ही यात्रा में भी आनंदित रहता है और मंजिल तो सुख स्वरूप रहती ही है। प्राय देखा जाता है, व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और बहुत से लोग उस रास्ते को बीच में ही छोड़ करके नए रास्ते का चुनाव कर लेते हैं, उसमें कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। जिस रास्ते पे आप चलते हैं, चाहे वो छोटा सा मार्ग हो, छोटे से नियम का मार्ग हो, व्रत संकल्प का मार्ग हो, आप लोग जब डगमगा जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा की कमजोरी अवश्य रहती है। सर्वप्रथम
अपन और कुछ सीखे अथवा न सीखे, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना सीखें, उस विश्वास को दृढ़ करना सीखें, क्योंकि दृढ़ आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, दृढ़ विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति ही अपने गंतव्य तक, अंतिम पॉइंट तक पहुंच पाता है। और ये मूक माटी महाकाव्य उस माटी के माध्यम से उस गंतव्य तक पहुंचाने का काव्य। कौन सा गंतव्य है आपका? गंतव्य समझते हो? कौन सा लक्ष्य है, कौन सा गोल है आपका? बहुत आयत लोग तो अपने लक्ष्य के बारे में कभी जिंदगी में सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, आखिर हमें करना क्या है जिंदगी में। और जो ये सोचता ही नहीं, वो कभी भी सही रास्ते में तो कदम बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि कदम बाद में बढ़ते हैं, पहले विचारों में वो बात आती है। पहले विचारों की श्रृंखला चलती है, पहले प्लानिंग होती है, पहले वो लक्ष्य का निर्माण होता है, तब कहीं जाकर के व्यक्ति के कदम सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। दिशा का चुनाव बाद में, पहले उस लक्ष्य को सोचो तो सही, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपने उस शुद्ध अवस्था को आविष्कृत करना है, प्रकट करना है। और प्रकट नहीं हो पा रही है तो उसके पीछे आज हमारा वर्तमान का कारण क्या है? कहाँ हम आलस्य से भर जाते हैं, प्रमाद से भर जाते हैं, क्यों आखिर ऐसा हो जाता है? इन कुछ प्रश्नों को अपने दिमाग में उत्पन्न अवश्य किया करो, लिख करके आया करो, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से हमारे जीवन के उत्तर हमें व्यवस्थित मिलते हैं। उत्तर बाद में आएंगे, पहले उन प्रश्नों को हम उठाना सीखें, उन जिज्ञासाओं को भीतर से निर्माण करना सीखें। वो जिज्ञासा उठ गई, सब समझना हमारा जीवन का आने वाला जो भविष्य है बहुत मंगलमय होगा, अच्छा होगा, बहुत सुंदरता को लिए हुआ होगा, सुख को लिए हुए होगा। मात्र चाहने से नहीं होता है, भीतर से उस जिज्ञासा को उठाओ, क्यों, कैसे हो पाएगा, और यदि नहीं हो पा रहा है तो किस कारण नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हो हमारी बात? थोड़ी बात गहरी अवश्य है, लेकिन काम की है, क्योंकि जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे रत्न ला नहीं सकते खोज करके। यदि कुछ कीमती वस्तु चाहिए होता है तो व्यक्ति को बहुत गहरे उतरना होता है। पेड़ की जड़ें जितनी गहरी जाती हैं उसकी ऊंचाई उतनी ही अधिक होती है। वो वृक्ष बहुत ऊंचा दिखता है जो, उससे कई गुनी जड़ें जो हैं गहरे में जाती हैं। हम अपनी जीवन की ऊंचाइयों को देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गहराई में प्रवेश करना कोई नहीं चाहता। उस मेहनत से हर कोई व्यक्ति, परिश्रम से हर कोई व्यक्ति डरता हुआ सा नजर आता है। उस परिश्रम को अंगीकार करना चाहता नहीं है। लेकिन याद रखो, यदि वृक्ष बगैर गहराई लिए थोड़ा सा ऊंचा सा दिखता है तो समझना एक छोटे से हवा के झोंके में धाराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा। रादर होता यह है कि पहले वृक्ष की जड़ों की यात्रा नीचे होती है, बहुत नीचे, बहुत नीचे, फिर बाद में वह ऊपर चढ़ना शुरू करता है, क्योंकि नीचे की जड़ बन गई, उसने अपना आधार जमा लिया, तो फिर कुछ भी नहीं, बाकी तो ऊपर बहुत सरल होता है। कठिनाई भरा होता है तो गहराई में प्रवेश करना, नीचे उतरना। तो हम अपने जीवन की गहराई में प्रवेश करना सीखें, अपनी जड़ों को वहां तक ले जाना सीखें, ताकि हमारा आधार, हमारा बेस बहुत मजबूत हो सके। और उस आधार और उस बेस के ऊपर जो भवन खड़ा होगा, जो ऊंचाई प्राप्त करेंगे, वह फिर अतुलनीय होगी। वह ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से 7 राजू ऊपर की, वह सिद्धालय की ऊंचाई। सिद्धालय की ऊंचाई 7 राजू है, लेकिन उसके लिए गहराई उतनी भी चाहिए हमें। कितनी गहराई है आपके जीवन की? स्वयं निर्णय करो, विचारो, कितनी गहराई में अपन अभी जीवन जी रहे हैं। लगता नहीं कोई व्यक्ति गहराई में जी रहा है, सब ऊपरी सरफेस लेयर पे जी रहे हैं, सब ऊपर ऊपर से तैर रहे हैं, ऊपर ऊपर से। डूबना तो कोई जानता ही नहीं, डुबकी लगाना तो कोई जैसे जानता ही नहीं। आनंद जो है डुबकी लगाने में है, आनंद ऊपर में नहीं आता है कोई। जो तैराक होता है वो जितना नीचे गहराई में जाता है उसे उतना ही आनंद होता है, आता है। लेकिन जो ऊपर ऊपर तैरते हैं, थोड़ा बहुत अपने शरीर को गीला कर लेते हैं, मानते हैं कि हमने कुछ पाया है, लेकिन वो पाना जैसा कुछ होता ही नहीं।
जिंदगी बहुत अलग चीज है, बहुत कीमती है। उस पाने को अपन सीखें। किसे पाना है? अपने शुद्ध अवस्था को पाना है और कुछ नहीं। तो जैसे उस माटी ने घड़े के रूप में अपने आप की अवस्था को प्रकट किया, हम भी उस अवस्था के बारे में विचार अवश्य करें, विमर्श अवश्य करें। पेज नंबर 166, 166। पुस्तक खोल लो। बगैर पुस्तक के क्या समझ पाओगे? थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। वर्णन चल रहा है, वो घड़े का निर्माण हो चुका है। शिल्पी ने उस कुलाल चक्र से उस घड़े को उतार करके बहुत सावधानी से जमीन पे रख दिया है, धूप में सुखाया गया है। उसका गीलापन और उसका ढीलापन दोनों ही दूर हो गया है। ऐसे ही हम अपने उस ढीलेपन को दूर करें और अपने भीतर उस मजबूती को लाना सीखें। कुछ तत्व उद्घाटक संख्याओं का अंकन, विचित्र चित्रों का चित्रण और कविताओं का सृजन हुआ है कुंभ पर। 99 और 9 की संख्याएं जो कुंभ के कर्ण स्थान पर आभरण सी लगती अंकित हैं, अपना अपना परिचय दे रही हैं। एक छार संसार की द्योतक हैं, एक क्षीर सार की। एक से मोह का विस्तार मिलता है, एक से मोक्ष का द्वार खुलता है। 99 की संख्या को 2 आदि संख्याओं से गुणित करने पर भले ही संख्या बढ़ती जाती उत्तरोत्तर, परंतु लब्ध संख्या को परस्पर मिलाने से 9 की संख्या ही शेष रह जाती है। यथा आचार्य भगवान ने कैलकुलेशन दिया है, 99 गुणा 2 198 और उनका योग पुनः 9। 99 गुणा 3 297, उनका योग पुनः 9। 99 गुणा 4 396, योग पुनः 9। 99 को जितने से भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जो डिजिट आएगी उसको पुनः ऐड कर दिया जाएगा तो हर एक का योग 9 ही आएगा। इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए और 9 की संख्या को 2 आदि संख्याओं से गुणित करने पर संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भी परस्पर मिलाने पर ज्यों की त्यों 9 की संख्या ही शेष रहती है, जैसे इसमें दिखाया है। बस इसी भांति गुणन क्रम 9 की संख्या तक ले जाइए और आएगी, रहेगी, दिखेगी केवल 9। यही कारण है कि 99 यह विघन माया छलना है, क्षय स्वभाव वाली है और अनात्म तत्व की उद्योतनी है। और 9 की संख्या यह सघन छाया है, पलना है, जीवन जिसमें पलता है, अक्षय स्वभाव वाली है, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व की उद्बोधनी है, विस्तरीर्ण अलम।